हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम आपको लेकर के आए हैं क्लास 12th का बायोलॉजी चैप्टर 5 और हमारा चैप्टर का नाम है वंशागति एवं विभिन्नता का सिद्धांत। वंशागति एवं विभिन्नता के सिद्धांत। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मेंडल साहब ने किस तरह से मटर के पौधे पर प्रयोग किया और वंशागति क्या होती है, आनुवांशिकी क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और बिल्कुल अच्छे से पढ़ाएंगे। और ये इस चैप्टर से बहुत सारे सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। सो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ें और समझें। अगर जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या हमारा नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और इससे बहुत सारे सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 12th के बायोलॉजी का। और हम लोग इसके बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम ये चर्चा करेंगे कि जो बच्चे पहले से जानते हैं उनके लिए समझिए कि एक रिवाइज है ना। और जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको एकदम ध्यान से पढ़ना है। आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि इसमें क्या है नहीं है ना। और अभी से समझेंगे तो आशा करते हैं कि आपको इस चैप्टर का पूरे चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और हम स्टार्ट करते हैं। हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा चैनल साइंस एकेडमी के नाम से यूट्यूब पे है, यूट्यूब चैनल है हमारा साइंस एकेडमी, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके सारे वीडियो वहीं से मिल जाएंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है वंशागति एवं विभिन्नता के सिद्धांत। वंशागति एवं विभिन्नता के सिद्धांत। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वंशागति क्या होती है। वंशागति क्या होती है? देखिए, वंशागति में क्या होता है कि अनुवांशिकी जो लक्षण होता है, अनुवांशिक लक्षण जो होता है उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। जैसे वंशागति और अनुवांशिकी लक्षण, यहाँ समझिए कि अनुवांशिक लक्षण दैट मीन्स क्या? दैट मीन्स ये कि हमारे पूर्वज में जो लक्षण थे, जो गुण थे, उनको दूसरे पीढ़ी में जाना, उस गुण को दूसरे पीढ़ी में जाना, है ना। फिर उस गुण को फिर तीसरे पीढ़ी में जाना, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। तो अनुवांशिक जो लक्षण होते हैं, जो जैसे हम कह सकते हैं कि अगर मेरे दादाजी में जो गुण था वो हमारे पिताजी में है, पिताजी में आया, उसमें हमारे पिताजी में जो गुण था वो हम में आया। यानी कुछ गुण जो होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहती है। इसको ये होते हैं अनुवांशिक लक्षण, और ये देखने के लिए भी मिलता है। सो जैसे हम ये कह सकते हैं कि ये कलर ब्लाइंड जो होता है, कलर ब्लाइंड जिसमें कलर को पहचानने में मतलब प्रॉब्लम होता है, वो भी एक अनुवांशिक लक्षण ही है, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहती है। सो हम यहाँ पे देखेंगे कि पहले देखेंगे कि वंशागति यानी कि अनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही वंशागति कहलाता है। मतलब ये कि हमारे अंदर जो अनुवांशिक लक्षण है, ये लक्षण हमारे आने वाले जो पीढ़ी होंगे उसमें जाना ही वंशागति कहलाता है। समझ में आ गया? तो फिर से यहाँ पे हमने परिभाषा भी लिख दिया है वंशागति का। यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर, थोड़ा सा करीब ले लेना। वंशागति का हमने यहाँ पे लिखा है कि अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही वंशागति कहलाता है। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा रोड के पास में, जिस वजह से थोड़ा सा समस्या होगा सुनने में, आवाज़ थोड़ा सा ज़्यादा आता होगा गाड़ी का, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। कि अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही वंशागति कहलाता है। मतलब कि समझ रहे हैं कि अनुवांशिक जो लक्षण है उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही वंशागति कहलाता है। क्लियर हो गया? चलिए, ये क्लियर हो गया। आगे समझिए। अब हम लोग समझें, यहाँ हम लोग वंशागति समझ लिए हैं। अब हम लोग समझ रहे हैं विभिन्नता, कि विभिन्नता क्या होते हैं, फिर उनके सिद्धांत के बारे में भी समझेंगे। तो पहले हम विभिन्नता को देख लेते हैं। चलिए, विभिन्नता हम देखते हैं। यहाँ पे विभिन्नता कहता है कि जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले अंतर। जैसे बहुत सारे हमारे पर्यावरण में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं।